हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के हम आज एक और नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक और नए चैप्टर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। वो चैप्टर है आपका प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चन हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज ही होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके डीएसएसपी की बुक है एक हमारे पास, उसी से हमने लिए हैं आपके लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे गए हैं। जो भी डीएसएसबी के ही एग्ज़ाम है उन्हीं से संबंधित हैं ये सारे क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है। आपको कॉन्सेप्ट पता ही होंगे, मैं आपको प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बताता चलूँगा साथ में ही। तो देखिए, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ सीपी। तो सीपी क्या होता है, क्रय होता है, ठीक है। एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। एमपी क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य एसपी माइनस के सीपी बट्टा सीपी। क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। गुणा कर देंगे 100 का, तो ये निकल आएगा प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज। इसी तरह से हम निकालेंगे क्या, परसेंटेज और लॉस। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी बटा सीपी गुणा 100, ठीक है। इसी तरह से निकालते चलेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो है आपको अपन निकालना चाहें तो आप पहले निकाल सकते हैं। उसका आंसर ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग बताइए। तो ये है, यदि यदि वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से गुना होगा, ठीक है। तो 25% हानि पर बेचा है, मतलब 25% की हानि पर बेच दिया है। तो अब इसमें क्या होगा, 25% की पहली बात तो फ्रैक्शन वैल्यू। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। यहाँ पे क्या हानि पर बेचा है तो माइनस कर लेंगे। हानि पर बेचा है तो 4 क्या है, यहाँ पे तुम्हारा 4 सीपी है, क्रय मूल्य है। हानि पर बेचा है तो 4 एसपी का क्रय मूल्य से कम होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। हानि पर बेचा है, अगर लाभ पर बेचा होता तो इसको जोड़ देते। तो 4 में से एक जगह कितना हो जाएगा, 3। तो 3/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का 3/4 क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग निकाल के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 21 रुपये में बेचने पर, ठीक है, क्या कह रहा है, 21 रुपये में बेचने पर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू, 12% की ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3/25। कितनी होती है, 3/25 होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, लाभ की कह रहा है तो इसमें हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28/25। 28/25 हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी, ये ऊपर वाला हो जाएगा एसपी, ठीक है। यहाँ पे 21 रुपये क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे एसपी कितना है, 28 है। तो 28 की वैल्यू किसके बराबर हुई, 21 के बराबर। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 21/28, ठीक है। हमको मान कितने का निकालना है, हमको मान निकालना है किसका, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, हमारे अकॉर्डिंग है 25। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे और आंसर निकल आएगा। तो 7 तिया 21, 7 चौका 28, 25 का गुणा कर देंगे 3 में, कितना हो जाएगा 75। 25 तिया 75, 75/4। 4 का डिवाइड कर देंगे 75 में, तो 4 एकन 4, 4 उठ 32, मतलब 18 पॉइंट कुछ आएगा। तो 18 पॉइंट इसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वो ये आ चुका है स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यदि वस्तु को 3400 रुपये में बेचने पर 15% हानि होती है तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यहाँ पे कितना है तुम्हारा, इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से कीजिए, मैं अभी कर रहा हूँ इसको। 3400 रुपये, यहाँ पे कितना है,
₹3400 में बेचने पर, यहाँ पे क्या लिखा है, बेचने पर। तो अब यहाँ पे लाभ या हानि क्या हो रहा है, 15% की हानि है। ठीक है, तो 15% की हानि हो रही है, तो इसको क्या करना, हमारा यहाँ पे बेचने के लिए, ठीक है, निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो इस तरह को क्या करेंगे, जैसे 15% की हानि है तो 100 पे कितने की होगी, 85 की। तो 85 यहाँ पे क्या कर देंगे, 100/85, इसको उल्टा कर देंगे। तो ये टोटल सॉल्यूशन होकर निकलेगा, ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा हमारा क्रय मूल्य। क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकल आएगा ये। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। 17 दूनी 34, 17 पंजा 85, 5 से ये काट लीजिए 20 बार, और 20 का गुणा कर दीजिए 200 में, तो कितना आ जाएगा, 4000 रुपये। 4000 रुपये ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्रय मूल्य। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य। इसका राइट आंसर कहाँ है, ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है ये, एक वस्तु को 38 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। यदि इसे 42 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा। एक वस्तु को 38 रुपये में बेचने पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेम अभी क्वेश्चन किया था इसी तरह से करना है। पहले हम इसको क्या कर लेंगे, इससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, तो 38 यहाँ पे लिखेंगे गुणा, ठीक है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग, उसमें कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 1/20 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि हानि हो रही है, तो 19/20 हो जाएगी। और क्रय मूल्य में लाने के लिए इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे। ठीक है, उल्टा कर देंगे। 19 दूना 38, 2 दूना मतलब 20 दूना 40, तो 40 ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्रय मूल्य आ जाएगा, सीपी। क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 42 क्या है तुम्हारा, 42 है तुम्हारा क्या, सेलिंग प्राइस। तो अब इस पे निकाल सकते हैं। इस पे कैसे निकालेंगे, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का, कितने पे, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगा, 40 पे, गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 40 कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, 20 से 100 5 बार, तो 5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 10 पेनों का क्रय मूल्य 9 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ होगा। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में एक पूछा जाता है। बहुत सिंपल है, पर एक पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है, 10 पेनों का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे 10 पेन लिखी, क्रय मूल्य कितना है, सीपी, तो सीपी बराबर, क्योंकि यहाँ बराबर बोला गया तो बराबर लगा दिया। 9 पेन के विक्रय मूल्य, 9 पेन के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। एसपी का मान कितना है, यहाँ पे 10 है, क्योंकि रेशियो में आपने पढ़ा होगा, सीपी के सामने वाला सीपी का मान, एसपी के सामने वाला एसपी का मान। तो सीपी अनुपात एसपी कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9, एसपी कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, कितने पे, 9 पे, गुणा कर देंगे कितने का, 10 का। इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 एकड़ 9, 9 एकड़ 9, 1/9, मतलब 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें इसका आंसर दोस्तों 11 सही 1/9 ही आएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसका आंसर आएगा 11 सही 1/9। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। स्टॉक खत्म करने के लिए लगाए गए सेल में वस्तु का मूल्य 20% कम अंकित किया गया। यदि एक वस्तु का पहला मूल्य 150 हो तो बताइए सेल में वस्तु का अंकित मूल्य होगा। तो इसका बताना है आपको, सेल में वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। पहला मूल्य कितना दे रखा है, हमको पहला मूल्य दे रखा है 150 रुपये। 150 रुपये, 150 रुपये पे कितने परसेंट कम किया गया, 20%। तो हम इसके पहले तो छूट निकाल लेते हैं, कितनी निकलेगी छूट, 0 से 2 जीरो काट देंगे, 15 15 दूनी 30,
30 हमारी क्या निकल आई, यहाँ पे छूट निकल आई। ठीक है, 30 क्या निकल आई, छूट निकल आई। तो इसको हम क्या करेंगे, 150 में से 30 घटा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 120। 120 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का मार्केटिंग प्राइस, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये था आपका कौन सा, 6 का ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप लोग 1 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। ये है, किसी आदमी को पुराना स्कूटर 2970 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है। यदि वह उस पर 20% लाभ कमाना चाहे तो स्कूटर को बेचना चाहेगा। ठीक है, तो सेम सवाल है, इस तरह का मैंने सवाल आपको करा रखे हैं, अभी कराया था। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 2970 क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, और यहाँ क्या है, 10% की हानि। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। ठीक है, हानि हो रहा तो कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उल्टा कर देंगे, 10 बट्टा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल आएगा, यहाँ से CP निकल आएगा। क्या निकल आएगा, CP निकल आएगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट करना चाहें, और तो यहाँ पे 20% का लाभ, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। यहाँ पे लाभ हो रहा है तो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 6/5 का और गुणा कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे हम सेम के सेम रखते हैं। ये कॉस्ट प्राइस निकला था इतना, इतना ये कॉस्ट प्राइस था, तो इसको हमने फिर सेलिंग प्राइस में बदला, तो यहाँ पे 6/5 का गुणा कर दिया। इसको सॉल्यूशन करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसको आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। एक बार मैं करके करता हूँ इसको, 3 त्रिका 9। ठीक है, और यहाँ पे 3 से काटते हैं, 3 निम 27, 3 निम 27, 990। और 3 से ये 2 बार कट गया, 5 से ये 2 बार कट गया, 2 दूनी 4, 4 का गुणा कर दीजिए 990 में, 4 का गुणा कर दीजिए 990 में। तो 0 9 चौका 36 की 6 हासिल लगा 3, 9 चौका 36, 36 37 38 39, 3960। 3960 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल थे। कल चलें मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, और इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके DSSB पियोन के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, ये आप लोगों को सिंपल लग रहे हैं, मैं मानता हूँ सिंपल ही हैं, बेसिक पे सारे सवाल हैं। ठीक है, इस तरह के ही आते हैं। जो 2-4 क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, वो भी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ कर दी जाती है, सेम इसी पैटर्न पे होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।